अगर क्लास 11th अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री समझ नहीं आ रही तो सिर्फ 5 मिनट में ये क्वेश्चन 6 आपको एक्सपर्ट बना देगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर। ये तो ऊपर की हेडिंग हो गई। अब पढ़िए नीचे। ईयर 2023 जैन 10 ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो जैन 10 को हो रहा है। और क्या लिखा है पढ़िए पूरा। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने हर एक मेन मेन पॉइंट पर रेड कलर का हाइलाइटर लगाया हुआ है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है। मतलब बिजनेस ने परचेज किया गुड्स किससे? घनश्याम से। तो घनश्याम इज द सेकेंड पार्टी एंड बिजनेस इज द फर्स्ट पार्टी। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है। तो कितने का गुड्स बाय किया? 50 परचेज किया 50,000 का, और 15% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब बिजनेस ने जो 15% का गुड्स बाय किया है घनश्याम ने, तो बिजनेस को 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। और ट्रेड डिस्काउंट का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती बट इनवॉइस में उसका अमाउंट काट कर दिखाते हैं। तो ये बिजनेस को जो 15% का डिस्काउंट मिल रहा है बिजनेस के लिए क्या है? क्या है बिजनेस के लिए? ICR जाएगा। ठीक है, इन बिजनेस की इनकम है। ठीक है। तो अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया हमेशा आपको, कि हमेशा आपको चीजों को कॉन्सेप्ट बेस्ड करना है। ठीक है, हमेशा आपको कॉन्सेप्ट के ही हिसाब से चलना है, यहाँ वहां नहीं करना है। तो गोल्डन रूल क्या बोलता है आप देखो। गोल्डन रूल क्या बोलता है पर्सनल का? आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना। मैंने हमेशा आपको समझाया है। डेबिट द रिसीवर। इस क्वेश्चन में अगर बिजनेस ने गुड्स बाय किया है घनश्याम से 50,000 रुपीज का 15% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो तो इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है? रिसीवर बिजनेस है, बट बिजनेस की बुक में बिजनेस का नाम कभी नहीं जाएगा। मैंने क्रॉस कर दिया। क्लियर है? क्रेडिट द गिवर। इस क्वेश्चन में गिवर कौन है? गिवर घनश्याम है। तो जी, जी फॉर घनश्याम, और घनश्याम जाएगा CR पे। और याद रखिए मैंने कॉन्सेप्ट हमेशा आपको बताया। क्या कॉन्सेप्ट बताया? कि जिस ट्रांजैक्शन में कैश मेंशन ना हो, जिसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और कैश के प्लेस पर सेकंड पार्टी का नाम मेंशन हो, वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। मींस बिजनेस ने एक हाथ से गुड्स तो परचेज कर लिया बट दूसरे हाथ से पेमेंट कैश का नहीं किया, बाद में करेगा। क्लियर है? ये चीजें हैं। तो घनश्याम कहाँ जाएगा? CR है, मतलब टू घनश्याम। और घनश्याम के बाद अकाउंट नहीं होगा। किसी भी नाम के बाद अकाउंट नहीं होता। क्लियर है? मैंने हमेशा आपको बताया। चलिए रियल की बात करते हैं। ये है रियल अकाउंट। चलिए, डेबिट वॉट। अब CR मिल गया, DR भी चाहिए मुझे। डेबिट वॉट कम्स इन। अगर बिजनेस ने 50,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है घनश्याम से 15% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो बिजनेस के पास क्या आया भाई? परचेज करेंगे तो गुड्स ही तो आएगा ना। तो क्या लिखेंगे? P फॉर परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है? अब क्या गया? कुछ नहीं किया। बाकी नॉमिनल की तो बात ही नहीं होगी। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू। तो परचेज कहाँ जाएगा? डेबिट में। और घनश्याम कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है हमें कॉन्सेप्ट के पीछे। सॉरी, गलत बोल दिया। कॉन्सेप्ट के पीछे ही तो परेशान होना है भाई, और किसके पीछे परेशान होना है? क्लियर है? तो ये आपका मैंने फॉर्मेट पहले से बना कर रखा हुआ है, जर्नल ऑफ मारुति नंदन। और यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। और ये मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है 2023 एंड डेट। ठीक है, तो अब लिखना क्या है आपको? आप लिखिए। आप एंट्री क्या बनेगी? गुड्स बाय करने की एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। टू घनश्याम
कितना अमाउंट आएगा, कैलकुलेटर आप निकाल लो, 15% का डिस्काउंट भी तो निकालना है इसके ऊपर, तो ठीक है ना, 50,000 का अमाउंट है, 50,000 का अमाउंट है, इनटू डिस्काउंट कितना है 15% का, डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, तो 7,500 तो डिस्काउंट में निकल गया, जो बिजनेस के लिए क्या है, जो कि बिजनेस के लिए क्या है भाई, वो है फायदा है। फायदा कहाँ था, सीआर है, बट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री मेंशन ही नहीं होती, बट इनवॉइस में अमाउंट काट कर दिखाते हैं, तो अमाउंट काट कर दिखाती मीन्स 75,000 माइनस 50, आप उल्टा कर लो, सीधा कर लो, कुछ भी कर लो, तो फाइनल अमाउंट क्या आप मेंशन करोगे, 42,200, 42,200 डीआर में एंड 42,500 आपका सीआर में। क्लियर, कॉन्सेप्ट ही तो समझना है, क्लियर है, ये चीज हो गई यहां पर। अब आपको क्या करना है, अब नरेशन मेंशन करना है आपको। नरेशन क्या मेंशन करेंगे, कुछ नहीं, हमेशा की तरह, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, जी मैंने लिखा है, जी फॉर घनश्याम, आपको जी नहीं लिखना है, ठीक है, जी जनाब जनाब आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, वो वीडियो लेंथी ना हो और थोड़ा सा फॉर्मेट लेंथी ना हो, इसलिए मैंने, ठीक है, फुल फॉर्म मेंशन करना है आपको, चाहे वीडियो, आपको कौन सा वीडियो शूट करना है, क्लियर है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखो आप, नेक्स्ट क्या है भाई, जैन 10 के बाद क्या है, ये देखो, ये जैन 10 आपका हो गया, अब क्या है 50,000 वाला, अब क्या है जैन 13 है, परचेज गुड्स टू घनश्याम ऑफ रुपीज, सॉरी रिटर्न गुड्स 13, तो क्या हो रहा है, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, ये देखो, रिटर्न गुड्स 13 क्या हो रहा है, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 2,000, 50,000 के अमाउंट में से 2,000 का गुड्स जो भी डिफेक्ट रहा होगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं रहा होगा, तो 2,000 के गुड्स क्या हो गए, रिटर्न कर दिए, किसने रिटर्न कर दिए, बिजनेस ने, किसको, घनश्याम को, क्लियर है। बट कॉन्सेप्ट यहाँ ये बोलता है, अगर परचेजिंग के टाइम 15% का डिस्काउंट लगा था, तो रिटर्न के टाइम भी 15% का डिस्काउंट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट कहता है, हमेशा याद रखना, क्लियर है, ये चीज है। चलो अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर, तो ये भी चीजें लेस होंगी, तो पहले जो यहाँ पे काटा पीटी की है ये वाला, पहले इसको रब करते हैं, चलो देखो आप, फिर से पर्सनल देखो, ये पर्सनल अकाउंट है, आप देखो डेबिट द रिसीवर, अगर बिजनेस ने 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है, रिसीवर है घनश्याम, क्लियर है, जी फॉर घनश्याम, और घनश्याम रिसीव, भाई अगर बिजनेस लौटा रहा है तो गुड्स लौट कर कहाँ जा रहा है, घनश्याम ही के पास तो जाएगा, तो घनश्याम क्या होगा, डेबिट, क्रेडिट द गिवर, इस क्वेश्चन में गिवर कौन है, गिवर है बिजनेस, बट बिजनेस के बुक में बिजनेस का नाम जाएगा नहीं, क्लियर। चलो रियल की बात करते हैं, ये है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस ने गुड्स रिटर्न किया है तो बिजनेस के पास क्या आया, सोचो बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से क्या गया, भाई अगर बिजनेस लौटा रहा है तो बिजनेस के पास से गुड्स लौट कर चला गया। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जब परचेज होगा तो परचेज, सेल होगा तो सेल, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, परचेज या सेल, कुछ नहीं, रिटर्न की बात हो रही है, तो अगर परचेज होगा तो परचेज रिटर्न, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, और सेल होगा तो सेल्स,
तो बिजनेस ने किया क्या है, परचेज किया है, तो क्या होगा, परचेज रिटर्न। तो पी आर, और ये क्या होगा, ये आपका सी आर में होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, ये देख लो आप, ये जी, जी फॉर घनश्याम, घनश्याम डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। और एंट्री नंबर है आपकी जैन 13, जैन 13। घनश्याम डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, शॉर्टकट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, वो सिर्फ मेरे लिए है। और कितने का, अब फिर से कॉन्सेप्ट लगाओ। ये देखो आप, 50,000 का था, 15% डिस्काउंट लगा, कितना हो गया, 42,500। गुड्स रिटर्न कितने का हो रहा है, 2,000 का, इनटू फिर 15% डिस्काउंट लगाओ, डिवाइडेड बाय कितना, 15%, 300 माइनस 2,000। ये कॉन्सेप्ट है। तो अमाउंट कितना आएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में काट कर दिखाते हैं, बट उसकी एंट्री मेंशन नहीं करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1700 डेबिट में। सब कॉन्सेप्ट होता है बच्चा, आप कॉन्सेप्ट जाकर पढ़ लो एक बार। मैंने कॉन्सेप्ट का एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें कोई क्वेश्चन मेंशन ही नहीं किया मैंने, ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो में क्वेश्चन शूट करने से पहले कॉन्सेप्ट का ही मैंने सब शूट कर दिया था, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और देखिए, एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो और बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग भी फील ना हो, ठीक है, ये चीजें हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स रिटर्न टू, गुड्स रिटर्न टू घनश्याम, जी फॉर घनश्याम। क्लियर, ये चीज है। एक वीडियो ही इतनी लंबी हो जा रही है, 25 मिनट से ऊपर बन जा रही है, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को अगर समझाएंगे तो ये लंबी तो हो ही जाएगी। क्लियर है, ये चीज हो गई। चलिए आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है। तो जैन 10 हो गया, जैन 13 हो गया, अब ये क्या है, जैन 15 की बात करते हैं। जैन 15 क्या बोल रहा है भाई, पढ़िए। पेड कैश टू घनश्याम 40,000, फुल सेटलमेंट ऑफिस। पहले तो फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि ना, एक अब सारा हिसाब क्लियर हो गया, ठीक है ना। मारुति नंदन जो कि फर्स्ट पार्टी है, जो जो बिजनेस का नाम है, और घनश्याम का सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि सारा हिसाब क्लियर। अब ना एक पैसा किसी को लेना है, ना एक पैसा किसी को देना है। आप पहले कॉन्सेप्ट लगाओ, पहले आप कॉन्सेप्ट लगाओ पहले, ठीक है ना। 50,000 का स्टार्टिंग से पहले सोचो आप, 50,000 का यहाँ पे हिसाब किताब था, उस पर 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगा, अमाउंट कितना आया, 7,500। तो इतना तो बिजनेस को डिस्काउंट मिल गया। तो 50, फिर 7,500 माइनस 50, कितना, इतना तो मैंने, मुझे पे करना है, मुझे मतलब बिजनेस को। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, माइनस 1,700 का गुड्स रिटर्न हो गया डिस्काउंट काटने के बाद। क्लियर है, ये चीज है। 44,200, ये इतना हिसाब हो गया। अब उस पर भी कह रहा है कि 40,000 ही मिलेगा, मतलब जो 200 का वो है, तो कितना हो गया यहाँ पर, 44,000, 44,200। क्लियर है ना। अब इस पर भी कह रहा है कि कैश कितना मिल रहा है उसको, कैश कितना मिल रहा है, कैश मिल रहा है उसे 40,000। यार गलत जोड़ रहे हैं क्या, 42,500 माइनस 17,
कितना, अरे यार वही तो कह रहे यार, गलत जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, गलत जोड़ रहे हैं। फिर से देखिए 42,500 माइनस 1,700 कितना होगा, 40,800 यहाँ पे है, तो 40 तो मिल ही रहा है, तो कितना नहीं मिल रहा है, 800। तो 800 क्या हो जाएगा, 800 हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम पे कितना कर रहे हैं, बिजनेस कितना पे कर रहा है, 40, और कितना पे नहीं कर रहा है 800, तो 800 क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। और इनकम कहाँ जाती है, सीआर में। बट मैंने कभी आपको ऐसे तुक्का तो समझाया नहीं, मैंने आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाया है। अब आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो, लेकिन उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको, इसीलिए तो वीडियो लंबा ही होता है। अब स्टेप बाय स्टेप बच्चा एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे तो वीडियो तो लेंथी हो ही जाएगी ना, परेशान नहीं होना है, वीडियो लेंथी होती है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, आप समझिए, पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है, 40,000 का। आप सोचो, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है भाई, रिसीवर कौन है, घनश्याम रिसीवर है, इसको टिक कर दो। जी फॉर घनश्याम, घनश्याम रिसीवर, रिसीवर कहाँ जाएगा, डेबिट में। गिवर कौन है, गिवर बिजनेस है, बट बिजनेस के बुक में बिजनेस का नाम जाता नहीं है। समझ रहे हो ना बच्चा आप, ये चीज है। अब देखो, पर्सनल की बात करो, ओ सॉरी रियल की बात करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस ने पेमेंट किया है 40,000 का, तो बिजनेस के पास क्या आया, कुछ नहीं आया। सोचो बेस्ट अकॉर्डिंग, क्या गया बिजनेस के पास से, कैश जा रहा है, सी फॉर कैश, और जो चीज जाती है वो कहाँ जाती है, सीआर में जाती है, ठीक है ना। पेमेंट करना था 40,800, आप देख लो कैलकुलेटर पे 40,800, बट पेमेंट कर कितना रहा है 40, तो कितना नहीं कर रहा है 800, तो 800 क्या हो गया, फायदा हो गया, इनकम हो गई। तो वाइल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट, तो जो चीज बिजनेस ने कम दी है तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। कितनी कम दी है, 800 रुपीज, तो वो भी सीआर में जाएगी। और नाम क्या होगा, नाम, तो नाम क्या होगा, डिस्काउंट नाम होगा, और क्या नाम होगा, ठीक है, ठीक है। यहां पर पेड कैश, अब यहां पर कैश की बात हो रही है, कौन सा नंबर है भाई, 15, 15 देखो आप यहाँ पर, जैन 15 देखो, पेड कैश टू घनश्याम। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं है, जब कैश पे करते हैं तो कैश डिस्काउंट होता है, क्लियर है ये चीजें। जब ट्रेड डिस्काउंट होगा तो साफ साफ क्लियरली ट्रेड डिस्काउंट मेंशन होगा, और जब कुछ मेंशन नहीं होगा तो कौन सा डिस्काउंट होगा, फिर कैश डिस्काउंट। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, ये चीज है। चलो, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, एंट्री नंबर पहले लिखो आप, एंट्री नंबर है आपकी 15, जैन 15, जैन 15। इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है, रिसीवर है घनश्याम, घनश्याम डेबिटेड, क्या जा रहा है बिजनेस के पास से, टू कैश अकाउंट, बिजनेस को कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है, DIS, डिस्काउंट रिसीव, REC, आपको फुल फॉर्म मेंशन करना है, ठीक है ना, ये चीजें। तो CR कितनी बार, 2 बार, DR कितनी बार, तो दोनों CR मिलकर 1 बार DR आएगा। मैंने हमेशा आपको समझाया CR एंड DR अमाउंट ऑलवेज भी इक्वल और सेम, चाहे डिस्काउंट, चाहे DR 1 बार हो, चाहे CR 1000 बार हो, अमाउंट दोनों का सेम ही आएगा। बिजनेस को कितना पैसा मिल रहा है, कौन सा समझो, 40,000, सॉरी पे कितना कर रहा है, मिल कहाँ रहा है, पे कर रहा है, तभी तो CR में जा रहा है। और कितना रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट जो इनकम बिजनेस के लिए 800, कितना हो गया, दोनों को ऐड करो 40,800, तो DR में कितना जाएगा 40,800। अब नरेशन पास कर दो, जो बिल्कुल इजी होता है। कितना हो गया भाई, 3 ही ट्रांजैक्शन किया, 19 मिनट्स हो गया, कोई बात नहीं, वीडियो लेंदी होती है तो होने दीजिए। बीइंग कैश पेड
टू जी फॉर घनश्याम एंड डिस्काउंट रिसीव, ऐसे ही लिखेंगे आप, एंड डिस्काउंट रिसीव, बस क्लियर हो गया। ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर, ये हो गया। चलिए 3 हो गया, 3 बाकी है, 3 बाकी है। 15 हो गया, अब 20 की बात करते हैं। 20 में क्या है भाई? 20 में क्या है, पढ़िए। जैन 20 क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, फिर से परचेज हो रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, बस क्या है, सिर्फ डेटा का फर्क है। परचेज वहां भी हो रहा था, किस वाले केस में? घनश्याम वाले केस में। रघु वाले केस में भी परचेज ही हो रहा है, वहां 15% था ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ 10% है। वहां अमाउंट 50,000 था, यहाँ 60,000। सेम, यहां भी रिटर्न, वहां भी रिटर्न, ठीक है। बस, तो अगर आप कहिए तो इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर दें, इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर दें। तो चलिए इसको एक बार डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अमाउंट, सॉरी, एंट्री नंबर क्या है? जैन 20, जैन 20। क्लियर, ये। अब आप सोचो, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स टू रघु, तो इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है? रघु रिसीवर है। सॉरी, इस क्वेश्चन में जब परचेज करेगा बिजनेस तो रिसीवर कौन है? वो है। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। आप सोचो, अब चीजें अगर कॉन्सेप्ट सेम नहीं होता तो इसको भी उसी से सॉल्व करते हैं, बट सेम है तो कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, और ट्रांजैक्शन हमारा ऑन क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड पार्टी का नाम आ रहा है। बस अमाउंट आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर 60,000 का अमाउंट है और 10% डिस्काउंट बिजनेस को मिल रहा है, मतलब 6,000 बिजनेस को ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखते हैं, उसका इनवॉइस में काट के लिखते हैं अमाउंट। एंट्री पास नहीं होती, मैंने कई बार समझाया। तो अमाउंट कितना आएगा? 54 डेबिट में एंड 54 क्रेडिट में। क्लियर। नरेशन क्या होगा? नरेशन वही जो हमेशा होता है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आर। आर मतलब रघु, आप आर मत लिख देना, ठीक है। आर और एस मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। क्लियर। जैन 20 हो गया। चलिए जैन 22 की बात करते हैं। ये है जैन 22। ये भी इजी है, बिल्कुल इजी, क्या जैसे वो था वैसे ये भी है। हाँ इजी कह सकते हैं। जैन 22, पेंसिल कहाँ है भाई? जैन 22 परचेज, सॉरी रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। सेम कॉन्सेप्ट, जब ट्रांजैक्शन 60,000 का था, 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लगाया था परचेजिंग के टाइम, तो रिटर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि रिटर्न भी जब होगा तो भी 10% का डिस्काउंट आप लगाओगे। देख लो आप यहां पर कितने गुड्स रिटर्न कर रहा है बिजनेस? 5,000 का, इंटू 10%, 500 माइनस 5,000, तो फाइनल अमाउंट कितना लिखोगे इनवॉइस में काट के? ट्रेड डिस्काउंट 45 का। क्लियर है। और
एंट्री क्या बनेगी आप सोचो, जैन 22। पहले तो आप डेट मेंशन करो, जैन 20 के बाद जैन 22। क्या लिखोगे इससे पहले आप देखो तो, गुड्स अगर रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न किसको हो रहा है, रघु को, तो रघु रिसीवर हो गया, तो क्या लिखोगे, रघु डेबिटेड। सब कॉन्सेप्ट है बच्चा, कुछ है नहीं उसके अंदर। रघु डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्यों आ रहा है, क्योंकि गुड्स परचेज किया था उसके बाद रिटर्न कर रहा है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 45 आपका टीआर में एंड 45 आपका सीआर में। क्लियर, ये देख लो आप। नरेशन क्या बनेगा, वही जो हमेशा बनता आया, इससे पहले जो बना था रिटर्न वाले केस में। क्या बनेगा, बीइंग गुड्स RET रिटर्न टू रघु, R फॉर रघु। क्लियर, बस खत्म हो गया। थोड़ा सा खूबसूरती के लिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको हाइलाइटर लगे, बाकी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट ट्रांजैक्शन बचा है, नंबर क्या है 25, पढ़ लो आप, ये खत्म हो गया। जैन 25, जैन 25 पेड कैश टू रघु ₹49 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आप समझो, पहले यहाँ पे आप समझ लो, टोटल था कितना हिसाब किताब 60 का, इनटू कितना लगाया था 10%, बचा कितना था 6 माइनस 60, 54 का हिसाब था। उस 54 के ऊपर आप सोचो, उस 54,000 पे करना था, बट बिजनेस ने क्या किया 45,000 का रिटर्न किया, बट 5,000 के ऊपर भी 10% लगाने के बाद 4,500 का रिटर्न किया। तो 54 माइनस 45, आंसर कितना आया 49। अब पेमेंट कर कितना रहा है 49,500 बिजनेस को पे करना था, बट बिजनेस कर कितना रहा है 49,500 करना था, बट कर रहा है 49, मतलब बिजनेस कितना नहीं कर रहा है 500। जो बिजनेस 500 नहीं कर रहा है पेमेंट, वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, सीआर में जाएगा, फायदा हो गया। क्लियर है, बस खत्म हो गया। ऐसे ही करना है आपको, एकदम सेम कॉन्सेप्ट था। मुझे तो ये करवाने का मन ही नहीं था, बट मैंने कहा यार पूरा क्वेश्चन ही क्लियर कर दो, वरना तो इतना इजी तो करने का, इजी मतलब एकदम सेम टू सेम करने कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया गोल्डन रूल की हेल्प से, वैसे ही मैंने सॉल्व कर दिया। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, पैसा रिसीव कौन कर रहा है, पैसा पेमेंट हो रहा है, कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किसको कर रहा है, रघु को, तो रिसीवर कौन हुआ, रघु, तो रघु डेबिटेड, रघु डेबिटेड। क्लियर है, बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, और बिजनेस को इनकम भी तो हो रही है टू डिस्काउंट रिसीव, REC। आप REC मत लिखना, आप पूरा लिखना। क्लियर है, ये तो CR कितनी बार, 2 बार, DR कितनी बार, 1 बार, तो दोनों CR मिलकर 1 बार DR का अमाउंट बराबर करेगा। तो मैंने हमेशा बताया CR एंड DR अमाउंट ऑलवेज बी इक्वल और सेम। पैसे का पेमेंट कितना हो रहा है 49, आप देख लो क्वेश्चन जाके पॉज करके। अरे यार गलती कर दिया, यहां पर होगा ना CR में, कितना बिजनेस नहीं कर रहा है 500, जो बिजनेस के लिए इनकम हो गई CR में जाएगा। टोटल कितना आएगा 49,500। क्लियर, ये हो गया आपका खत्म मामला। ठीक है, 25 की बेस्ड पर इसको ब्लॉक कर दो और टोटल करके आंसर निकाल दो, आंसर भी आपका मैच कर जाएगा।
यहाँ पे लिख दो आप टोटल, TOTAL, आप टोटल लिख दो और टोटल आप पहले आप कर भी दो। कैसे करेंगे देखिए, सबसे ऊपर पहले आइए, सबसे ऊपर मतलब ये फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कितना है देखिए आप, फर्स्ट वाला है 42,500 प्लस 17 प्लस देन आपका 40, देन आपका फिर क्या है 40,800 प्लस, फिर उसके बाद कितना है आपका 54,000 प्लस, फिर कितना है आपका 4,500 प्लस, देन कितना है आपका 49,500 इक्वल टू, तो आपका टोटल जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 1,93,000 इज योर आंसर, इज योर फाइनल आंसर। 1,93,000 आपका DR में, एंड 1,93,000 आपका CR में। अगर आपको ऐसा और इजी अकाउंटेंसी कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो।